अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित मिनी विधानसभा की जैसा लोक संख्या होने के बावजूद यहाँ पर किसी मूलभूत सुविधाओं से ये इलाके पूरे वंचित रह रहे हैं। आसेफ नगर लेकर आसाराम बापू मठ से यहाँ दरगाह रोड पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरे में दिखाई देता है। यहाँ के किनाल में पानी छूटा हुआ है। इस किनाल के अतराफ पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देता है, जिससे यहाँ पे अप्रिय घटना होने की संभावना है। इससे पहले कई मरतबा यहाँ पर अप्रिय घटना हुई है और इस इलाके के नागरिकों को उसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस और एमएससीबी और उसी तरह महानगर पालिका प्रशासन इस पर ध्यान देकर महानगर पालिका मूलभूत सुविधा की प्रदान करे और एमएससीबी के कर्मचारी अधिकारी यहाँ के लाइटों की सुव्यवस्था करे, ताकि केनाल को छूटे हुए पानी में कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए यहाँ पर उसकी लाइट की रोशनी होना जरूरी है। इस और दोनों तरफ भी इन मांगों को लेकर यहाँ के नागरिक आक्रोश करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता का ये आक्रोश कब समाप्त किया जाएगा और नगर पालिका और एमएससीबी विभाग उनके इस मांगों को कब पूरा करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान आज अंधेरे में ही यहाँ पर केनाल को पानी छूटने से नागरिकों में डर लगा हुआ है। परभनी शहर के इनायत नगर में एक आवारा कुत्ते ने आज तारीख 2 मई 2025 के रोज शुक्रवार के रोज 4 लोगों को अचानक काटने से आवारा कुत्ते के कारण इस इलाके में घबराहट का माहौल बना हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है जो कुत्ते ने काटा है उसमें 15 साल के बच्चे तला अंसारी, अंकुश सामाले उम्र 45, सलीम खान उम्र 48 साल, ऐसे कुल 5 लोगों को ने जख्मी किया है। इन लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया गया है। इस पागल कुत्ते का तुरंत बंदोबस्त किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन महानगर पालिका के आयुक्त को इनायत नगर के रहवासी शेख मोहम्मद हिदायत और शेख एजाज इन्होंने दिया है। नगर में ऐसे भी आवारा कुत्तों की यहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। उसी के साथ साथ जो बैल और जानवर है ये भी यहाँ पर आवारा तरह से फिरते हुए रास्ते पर नजर आते हैं। इस पर तुरंत बंदोबस्त किया जाए, ऐसी मांग यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। शिवसेना शहर ओबीसी सेल के निसार अंसारी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा जानी दुरानी मित्र मंडल में प्रवेश किया। इस समय उनके साथ मुज्जू सौदागर, रईस अंसारी, गुड्डू अंसारी, समीर अंसारी, मुस्तकीम अंसारी आदि ने शामिल होते हुए इस समय शामिल हुए सभी पदाधिकारियों का पूर्व विधायक बाबा जानी दुरानी इन्होंने पक्ष प्रवेश कराते हुए उनका सत्कार किया। मौके पर मुस्तफ़ा अंसारी, रईस भाई अंसारी, जाफर खान, हबीब कुरैशी आदि मौजूद थे। वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग को लेकर आज तारीख 2 मई 2025 शुक्रवार के रोज विभिन्न संगठनों द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मार्गदर्शन पर जिला कलेक्टर द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया और इस बिल को वापस लेने की मांग की गई। इस समय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, मुफ्ती सईद अनवर कासमी, मुफ्ती अब्बास कासमी, मुफ्ती इब्राहिम साहब कासमी, सैयद अब्दुल खादर, एडवोकेट इम्तियाज़ खान, हाफिज मोहतसीब, उबैद शालीमार, सिकंदर कोठारी, एडवोकेट फारूकी के साथ अन्य विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। आज 2 मई 2025 जुमा के दिन परभनी कलेक्टर ऑफिस में हमारे परभनी के कुल जमात के सारे संस्था के प्रेसिडेंट मिलाकर एक मेमोरेंडम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने के मुताबिक हमने वक्फ कानून जो तरमीम के बाद पास किया गया, हमको उसका विरोध है, उसको वापस लेने का डिमांड करने के लिए थ्रू आउट महाराष्ट्र 4 बजे 2 मई को कलेक्टर साहब के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से हुकूमत से पूरे परभनी, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि ये कानून इस्लाम के विरुद्ध में है, मुसलमानों के विरुद्ध में है। यहां तक कि ये नया कानून जो बनाया गया है ये मेरे भारत के संविधान के विरुद्ध में भी है। लिहाजा ये कानून संविधान को मानने वाले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस कानून को जल्द से जल्द वापस लो, नहीं तो संविधान के मार्ग से आपको वापस लेने के लिए मजबूर करने को जो भी रास्ता बन पड़ेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे पूरे हिंदुस्तान की ताकत मिलकर यह कानून को वापस लेने के लिए आपको मजबूर करेंगे। इसी अधिवेशन, इसी प्रोग्राम के लिए आज का ये 2 मई को कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निवेदन देने का एक माध्यम था। इससे आगे जो भी कार्यक्रम हमको आदेश आएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, हम वो करेंगे। आपको आपके माध्यम से दुनिया को देखा मालूम होगा कि पिछले 30 अप्रैल को बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में
बत्ती गुल यानी अंधेरे का एक आंदोलन किया गया जो 100% सक्सेस रहा। हमारे मुस्लिम भाई तो हैं इस बत्ती गुल में, हिंदू भाइयों ने भी अपने घर दुकान मकान की अंधेरा करके ये दर्शाया कि हुकूमत ने ये कानून लाकर हिंदुस्तान पर नागरिकों पर जुल्म किया है और वो उसको वापस ले ले। हिंदवी सूर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इनका बड़े पैमाने पर पुतला और गार्डन की मंजूरी 25 साल पहले ही मिल चुकी है। आज तक वो किसी प्रकार का उसका काम चालू नहीं करने से घिसाड़ी समाज और राजपूत समाज में निराशा जागते हुए इसके ओर रोष जताया जा रहा है। इस मांग को लेकर आज परभनी के जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। जल्द से जल्द ये पुतले का निर्माण करते हुए गार्डन बनाया जाए, ऐसी मांग की गई। दिए गए निवेदन पर प्रदीप अमृतराव पवार, कृष्णा सुरेश चौहान, प्रहलाद बाबूराव पवार के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के नाम मौजूद है। इसी समय ये राजपूत समाज और घिसाड़ी समाज से विरोधी कांग्रेस अजीत दादा पवार गढ़ के जिला अध्यक्ष एवं विधायक राजीव दादा विटेकर इन्होंने मुलाकात करते हुए इन समाज की क्या समस्या है इसको जानने की कोशिश की। माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे की परभणीमध्ये जी महाराणा प्रतापची पुतळ्याची जागा जिंतूर रोडला आहे, ते जिंतूर रोडला जागा ते रोडवर कमी झालेली आहे, त्याऐवजी जागा आम्हाला दुसरीकडे देऊन पुतळा बसवण्याची व्यवस्था ताबडतोब सरकारने करावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। गेली 25 वर्षापासून आम्ही हा लढा देत आहोत। माननीय स्वर्गवासी बालूसिंग ठाकूर यांनी या लढ्याला सुरुवात केली होती आणि त्यानेच ती जागा त्या ठिकाणी आरक्षित केली। त्यानंतर राजपूत बांधवांनी त्या ठिकाणी ती जागा मिळवण्यासाठी बरेच वेळेस निवेदन दिले, मंत्र्यांना भेटले, आमदारांना भेटले, खासदारांना दिले, पण प्रत्येकाने कानाडोळा केलेला आहे। सर्व पुतळ्यांना जागा मिळते पण महाराणा प्रतापच्या पुतळ्याला जागा मिळत नाही, ही एक दुःखाची बाब आहे। ज्यांनी हिंदी स्वराज्यासाठी मोठं काम केलेलं आहे, हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी मोठं काम केलेलं आहे, त्याच्या पुतळ्याची जागा मिळत नाही, ही फार दुःखाची बाब आहे। नांदेडला पुतळा झालेला आहे, जालन्याला झालेला आहे, औरंगाबादला बसलेला आहे, परभणीलाच का नाही असा आमचा प्रश्न आहे। त्यासाठी आम्ही आज निवेदन दिलेले आहे। आमचे पुण्याहून आमचे बंधू घिसाडी समाजचे राजपूत बंधू या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचाही मी या ठिकाणी आभार मानतो। आणि परभणीमध्ये सर्व मिळून पुतळ्याला जागा दिली नाही, 9 मे पर्यंत महाराणा प्रताप जयंतीपर्यंत पुतळ्याला जागा दिली नाही तर आम्ही आंदोलन छेडणार असं या ठिकाणी बोलतो। मी सर्व राजपूत समाज आणि अखिल घिसाडी समाज महासंघाच्या वतीने आम्ही आज जे निवेदन दिलेले, इथं 30 वर्षापूर्वी आमच्या राजपूत बांधवांनी बाळा ठाकूर यांनी एक महाराणा प्रतापांचा पुतळा बसण्यासाठी यांना एक प्रत्येक पाठपुरावा करत होतं 30 वर्षापासून, परंतु 25 वर्ष झाले हा पुतळा सँक्शन झालेला आहे, मंजुरी भेटलेली, परंतु प्रत्येक वेळेस परभणी जिल्हा अधिकारी किंवा इथला राजकीय काही लोक हा पुतळा बसवण्यात टाळाटाळ करतात किंवा काय, हा नक्की भेद काय समजायला मार्ग नाही। त्याच्याकरता आज आम्ही परभणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि परभणीच्या चौकामध्ये जिंतूर रोडमध्ये पहिला जो जिथं पुतळा बसवायला सांगायला पण होता तिथं जागा खूप मोठी होती, परंतु एवढा कालावधी गेला, त्या कालावधीमध्ये ती जागा अगदी छोटी झाली आणि तिथं आजची कंडिशन आहे की महाराणा प्रतापांचा पुतळा बसू शकत नाही आणि बसला तर खूप अडचणीचा भाग होऊ शकतो। त्याच्याकरता त्यांना आम्ही आज एक विनंती केलेली की जिंतूर रोडपाशी तुम्ही महाराणा प्रतापांचा पुतळा बसवण्यासाठी शेजारी जो कम से कम 4 ते 5 एकरचा जो प्लॉट आहे त्यातले 25 गुंठे जागा महाराणा प्रतापांच्या पुतळ्यासाठी उद्यान व तिथं राणा सांगा या महान सैनिकाची तिथं एक पुतळा बसावा। त्याचप्रमाणे शेजारी घिसाडी समाजाचा, ज्यांनी इतिहासकालीन घिसाडी समाजाने सर्व राजा महाराजांना जे शस्त्र पुरवली तर त्या शस्त्र पुरवले त्या इतिहासकालीन समाजामधला आमचा एक समाज आहे अखिल घिसाडी समाज, तर त्या घिसाडी समाजाचा एक तिथं पुतळा असावा। परंतु अनेक वर्ष झाले ह्या पाठपुराव्यामध्ये आत्तापर्यंत शासनाने किंवा इतर राजकीय एजंटांनी दखल घेतलेली नाही आहे। त्याच्याकरता भविष्यामध्ये आज जो आम्ही निवेदन दिलेलं त्या निवेदनाच्या आधारावर जो तत्काळ काम झालं त्याच्यामध्ये आम्ही 6 तारखेपर्यंत जी मुदत टाकलेली आहे त्या 6 तारखेपर्यंत यांनी जर काही महाराणा प्रताप जयंतीच्या अगोदर आम्हाला जर काही यांनी लेखी स्वरूपात काय आश्वासन दिलं किंवा लेखी स्वरूपात काय पुरावा दिला तर आम्ही त्या महाराणा प्रताप जयंतीच्या वेळेस आम्ही तो सगळ्यांसमोर दाखवून आनंद व्यक्त करू। अन्यथा 9 तारखेच्या अगोदर जर आम्हाला समजलं नाही तर आम्ही कधीही कुठल्या परिस्थितीत कुठल्याही नेत्यासमोर तिथं मुख्यमंत्री असो किंवा कोणी का असेना आम्ही
इथं खूप मोठं आंदोलन छेडणार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये घिसाडी किंवा राजपूत समाजाने आतापर्यंत जे छेडलेलं आंदोलन नाही ते परभणी दिसन. जिथं जगामध्ये जर्मनी आणि भारतात परभणी ते परभणीचा जे आंदोलनाची मोठी सुरुवात आहे ती परभणीतनं होईल एवढं यावेळी सांगतो मी. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग को लेकर आज तारीख 2 मई 2025 शुक्रवार के रोज विभिन्न संगठनों द्वारा इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मार्गदर्शन पर आज जिंतूर शहर के तहसीलदार इनसे मिलकर यहाँ के सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर निवेदन दिया और इस बिल को रद्द करने की मांग की. इस निवेदन पर राना तजम्मुल अहमद खान मिल्ली, अब्दुल जलील ताबिश मिल्ली, PI के जिंतूर शहर के खान इमरान, सिद्दीकी, शेख मुखीद, शेख सोहेल, शेख इमरान, आवेश कुरैशी, फैज़ान कुरैशी, खान मुखीद खान, मुदस्सिर कुरैशी, रहमान कुरैशी, इलियास पठान, मुफ्ती मुदस्सिल शेख, अशफाक कुरैशी के अलावा अन्य पदाधिकारियों के इस पे हस्ताक्षर मौजूद है. इस मरतबा औकाफ के कानून में गवर्नमेंट ने जो तब्दीलियाँ की वो बहरहाल औकाफ की इमलाक और तमाम मजहबी सिस्टम के लिए एक बड़ा ख़तरा मुसलमान महसूस कर रहे हैं और पूरे मुल्क में मुसलमान इससे मुताल्लिक़ कानूनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं कानून के दायरे में रहकर कि हुकूमत ये बिल मुकम्मल तौर पर वापस ले. हुकूमत का कहना है कि ये बिल हमने मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लेकर आए, लेकिन आज की दुनिया में हर इंसान अपना फ़ायदा और नुकसान समझता है. जब पूरे मुसलमान इसको अपने लिए नुकसानदेह समझ रहे हैं तो हुकूमत ने मुसलमानों की इस बिल को लाकर फ़ायदे की नहीं सोचना चाहिए. ये मुसलमानों का कहना है ये बिल गवर्नमेंट वापस ले लें. तो हमारी आपसे ये विनती और दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाएँ. आज तुमचं तात्काळ मान्य दिल्याबद्दल शुक्रिया. परभनी शहर के जवाहर कॉलोनी में बुधवार रात एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपयों का माल उड़ा लिया है. शेख अनवर शेख चुन्नू मियाँ अपने परिवार के सहित किसी काम से बाहर गांव गए हुए थे. इसी दौरान उनके बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे हुए 3 तोले सोने के आभूषण, 1,34,000 रुपये नकद और चांदी के जेवरात चुरा लिए. ये घटना बुधवार 30 अप्रैल के रात से लेकर गुरुवार 1 मई के तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच हुई है, यह ऐसा बताया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही नाननपेट पुलिस थाने के PI और स्थानिक अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंची. गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस की टीम ने घटनास्थल का पंचनामा किया. चोरी की जांच के लिए फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिन्होंने पूरे क्षेत्र की बारीकी से जांच की. दुर्भाग्यवश ये बात है कि इतना जांच होने के बाद भी अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. स्थानीय नागरिकों ने इस घटना को लेकर भारी रोष जताते हुए क्षेत्र इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो रहा है. आए दिन हो रही इस वारदातों को देखते हुए नाननपेट पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. नागरिकों की मांग है कि इस घटना की गहराई से जांच कर जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए और इस क्षेत्र में यानी इस इलाके में गश्त बढ़ाई जाए, ऐसी मांग की जा रही है. हर कॉलोनी के घर में चोरी हुए घर के मालिक शेख अनवर शेख चुन्नू मियाँ इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी. अनवर है, ये जवाहर कॉलोनी में रहता हूँ मैं और हमारा 3 तोले सोना गया और 1,34,000 रुपये कैश गए और कुछ चांदी गई. रात में चोरी हुई, यहाँ पे कोई भी नहीं था, ताले सब तोड़ दिए, दरवाजे खुले. सवेरे आया मैं आके देखा तो सब खुला था. वीर शैव लिंगायत प्रतिष्ठान शाखा परभनी और राष्ट्र जन फाउंडेशन परभनी की ओर से जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर महाराज इनकी जयंती के अवसर पर उन्हें अभिवादन और पूजन किया गया. इस समय बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र मुख्य शाखा रामकृष्ण नगर प्रभाग क्रमांक 15 बसमत रोड यहाँ पर महात्मा बसवेश्वर प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन और पूजन किया गया.
इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र के महाराष्ट्र के मुख्य चालक लिंगायत समाज के नेता जगत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर गोविंद कामटे, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर नाड़ी तज्ञ श्री कृष्ण खरवड़े पाटिल, रुद्राक्ष आवटे, रितेश पाटिल, महात्मा बसवेश्वर जयंती महोत्सव समिति के आयोजक राष्ट्रजन फाउंडेशन के परभणी महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष गौरक्षक नितिन जाधव गोगलगांवकर आदि इस समय मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.